पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे। सियासत में फितने की कोई गुंजाइश नहीं होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, एक शख्स ने अपने मफाद के लिए पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया। ये तहरीक नहीं, तकरीब है, फितना है। 9 मई के मुजरिमों को अदालतों से सख्त सजाएं मिल जाती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ते। सख्त फैसलों का वक्त आ गया। आज के बाद फसादियों को कोई मौका नहीं देना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि आवाम हो या ना हो, धरना जारी रहेगा। ज़रूरी नहीं हर वक्त आवाम भी धरने में हो। धरना बानी PTI की कॉल पर दिया गया, उनकी कॉल पर ही वापसी होगी। मानसहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि PTI के सैकड़ों कारकुनों को शहीद किया गया है, सैकड़ों को गोलियां मार दी गई, हज़ारों को गिरफ्तार किया गया। PTI के एहतजाज के दौरान 37 अफगान शहरियों समेत 954 अफराद गिरफ्तार। 200 गाड़ियों और 39 हथियारों को बरामद किया गया। क्लाशनकोफ और 12 बोर की बंदूकें भी शामिल। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने तफसीलात बता दी। कहा, मुजाहिरीन के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत 7 FIRs दर्ज की जा चुकी हैं, जिसमें एहतजाज करने और करवाने वाले दोनों नामजद हैं। ऐसा एहतजाज जिससे शहरी घरों में महसूर हो जाए वो दहशतगर्दी है। कल रात के ऑपरेशन में सिर्फ लाठियाँ और आंसू गैस इस्तेमाल की गई। 24 नवंबर के एहतजाज में गिरफ्तार PTI के 35 कारकुनों का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। पार्टी बुशरा बीबी चलाएंगी या लीडरशिप चलाएगी? पार्टी लीडरशिप के पास इतना इख्तियार नहीं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई फट पड़े। कहा, बदकिस्मती से जो पार्टी को लीड कर रहे हैं, जुलूस को लीड करने नहीं आए। अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। अली अमीन गंडापुर ने पार्टी और वर्कर का प्रेशर बर्दाश्त किया। PTI पंजाब की लीडरशिप कहाँ गायब थी? बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा कहाँ थे? और शेर अफजल मरवत भी गायब थे। पार्टी को सोचना चाहिए कि जो असल चेहरे हैं वो पीछे क्यों धकेले गए। पार्टी के अंदर तहकीकात होनी चाहिए कि डी चौक को ही क्यों जाने के लिए चुना गया। हमारे पास कोई प्लान नहीं था। पेशावर से रवाना होने से पहले मुशावरती कमेटी क्यों नहीं बनाई गई? सेनेटर फैसल वापडा ने दावा किया है कि PTI पर पाबंदी लगने वाली है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने कहा, जल्द ही पार्टी से मुखलिस लोगों की PTI पाकिस्तान बन जाएगी। रहनुमा PTI सरदार लतीफ़ खोसा ने बताया कि बानी PTI से मिलवाने के लिए बैरिस्टर सैफ को जेट तैयारे से लाया गया। इस वक्त हुकूमत घुटने टेक चुकी थी, बानी की रिहाई पर तैयार थी। रुकावट तब आई जब कहा गया रिहा कर देंगे। हमारा मुतालबा फौरी रिहाई का था, फिर बीच में कुछ लोगों ने तकरीबकारी करके मामला ख़राब कर दिए। PTI के कई रहनुमाओं ने 24 नवंबर की फाइनल कॉल के लिए सोशल मीडिया पर खूब मुहिम चलाई। किसी ने पुरजोश बयानात से कारकुनों को एहतजाज में शिरकत का हौसला दिया तो किसी ने शेर व शायरी का सहारा लेकर कारकुनों का खून गरमाया। उनमें से अक्सर रहनुमा कारकुनों से खान की फाइनल कॉल पर बाहर निकलने की अपील करते रहे, लेकिन खुद एहतजाज में शिरकत से गुरेज किया। मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों की वीडियोज तो शेयर की, लेकिन डी चौक पर नजर न आए। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के डी चौक पर जाकर एहतजाज करने के इकदाम से PTI क़यादत मायूस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी PTI रहनुमाओं से राबते में रहे। डी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को हसन अब्दाल जाने और डी चौक की तरफ मार्च न करने पर आमादा करने के लिए हेलीकॉप्टर भी फराहम किया गया, लेकिन जब वो हसन अब्दाल पहुंचे तो मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ चुका था। ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी ने अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब से भी बात की, लेकिन वो भी बेबस नजर आए क्योंकि एहतजाजी मार्च पर बुशरा बीबी का मुकम्मल कंट्रोल था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी के पेशावर से मार्च में शरीक होने के हक में नहीं थे। बाखबर ज़राए कहते हैं कि इस मामले पर दोनों में बहस भी हुई थी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है, लाशों की सियासत करने वाले इस्लामाबाद से इसलिए भागे कि इनके पास बंदे ही नहीं थे। इनका नजरिया नाकाम हो चुका, इसलिए वो अपनी जूतियां और गाड़ियां छोड़कर भागे। अली अमीन गंडापुर दूसरी बार भागे। आज के बाद इन्हें पग नहीं पहननी चाहिए, ये गिरफ्तारियों के डर से भागे हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही है, किसी को गोली नहीं मारी गई। मुजाहिरीन में से 37 अफगान गिरफ्तार किए हैं, असलहा भी बरामद किया है।
पीटीआई एहतजाज में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, 150 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पीटीआई ने मुल्क की मईशत को तबाह करने का सोचा समझा मंसूबा तैयार किया था, नाकाम होने पर मौके से भाग गए। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने कहा है कि इस्लामाबाद में पीटीआई कारकुनों पर बराह रास्त फायरिंग की मजम्मत करते हैं। ये बात अजीब है कि तशद्दुद भी पीटीआई के कारकुनों पर हो और मुकदमात भी उन्हीं पर दर्ज हों। एक सवाल पर उमर अयूब ने कहा कि पीटीआई को अली अमीन के बतौर वज़ीर आला इंतखाब के फैसले पर फख्र है। पीटीआई का एहतजाज खत्म होने के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलात ज़िंदगी बहाल। रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाले तमाम रास्तों से रुकावटें हटा दी गईं। जुड़वा शहरों में कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गईं। बाजार और पेट्रोल पंप्स खुल गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में एहतजाज के बाइस बंद मेट्रो बस सर्विस 5 रोज बाद बहाल कर दी गई। लाहौर से दीगर शहरों की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते भी 4 दिन बाद खोल दिए गए। मुरम्मत के लिए बंद की गई तमाम मोटरवेज फिर भी ट्रैफिक बहाल हो गई। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोधा, हाफिजाबाद और गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बंद सड़कें खोल दी गईं। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल। कुछ इलाकों में अब भी इंटरनेट की बंदिश और रफ्तार सुस्त होने की शिकायत सामने आ रही हैं। एहतजाज के खात्मे से स्टॉक मार्केट में तारीखी तेज़ी, धड़ाधड़ खरीदारी। मार्केट 1 लाख पॉइंट्स के करीब पहुंच गई। एक दिन में 4,695 पॉइंट्स इजाफा हो गया। इससे पहले स्टॉक मार्केट में एक दिन की तेज़ी का रिकॉर्ड 3,411 पॉइंट था। सरमाकारों को कुल 481 अरब रुपये का नुकसान हुआ। आज 525 अरब रुपये का फ़ायदा हो गया। मार्केट में 1 अरब 5 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। सरमाकारों को जुमेरात की सुबह 1 लाख पॉइंट्स की सतह अबूर होने की उम्मीद। बेलारूस के सदर की मरी में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। ज़ोहरानी में शिरकत की। सदर लुकाशेंको ने कहा कि तवील अरसे बाद अपने भाई नवाज शरीफ से मुलाकात पर बेहद खुश हैं। इससे कबल मरी पहुंचने पर नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा बेलारूस के सदर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। बेलारूस के सदर पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रुखसत किया। बेलारूस के सदर को उनके दौरे का फोटो एल्बम भी पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक चीन तारीखी दोस्ती ने हर मुश्किल वक्त का मुकाबला किया। पाक चीन तारीखी शराकतदारी मजीद बढ़ने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने बैन-अल-अक़वामी और इलाकाई माहौल में तब्दीलियों के बावजूद पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक जनरल जियांग यूशिया ने पायदार ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए चीन के आज़म का इआदा किया। जनरल जियांग यूशिया ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, खराज अक़ीदत पेश किया। GHQ आमद पर चीनी जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर गौर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग जुमे को होगी। ज़राए के मुताबिक बोर्ड इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाने का ऑप्शन पेश किया जाएगा और पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान पहले ही हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर चुका है। इजलास में भी यही मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। PCB ने मीटिंग के लिए होमवर्क शुरू कर दिया। वोटिंग पर फैसला पाकिस्तान मुखालिफ होने पर PCB हुकूमत से मशवरा करके जवाब देगा। भारत की कोशिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी का मामला इतवार से पहले हल हो जाए। पंजाब में स्मॉग और फॉग में वाज़े कमी। अब से कुछ देर पहले मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 286 पार्टिकुलेट मैटर्स, पेशावर में 284 और लाहौर में 250 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में एहतजाज के दौरान हलाकतों पर खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक केस की समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, गुज़िश्ता रोज दोनों अतराफ से हलाकतें हुई हैं। आईनी बेंच खुद नोटिस दे। जिस पर जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें न करें। सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जो मामला हमारे सामने नहीं है उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी कहा कि ये मामला हमारे सामने नहीं, इस पर बात नहीं करना चाहते।
PTI एहतजाज के खिलाफ जना सुपर मार्केट के ताजरों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस समेत 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बानी PTI ने अस्करी टावर हमला, शादमान थाने को जलाने समेत दीगर 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें दायर की थीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर कोई सियासी कारकुन जान से गया है वो भी मुल्क का नुकसान है। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का जवान शहीद हुआ तो भी हमारा नुकसान है। अगर हुकूमत हर सूरत में बानी PTI को जेल में रखेगी तो हर सूरत में निकालने की कोशिश करेंगे तो अनारकी होगी। किसी सूबे को एहतजाज पर मजबूर न किया जाए। सियासी कारकुन के जज्बात मुखलिसाना होते हैं। क़यादत को उन्हें सही लाइन देनी चाहिए। बैरून मुल्क से बयानात का PTI को नुकसान पहुँचता है। इससे बैरूनी मदाखलत का तासुर आता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फितना और इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया। कहा इंतशार पसंदों की वजह से होने वाली रुकावटों पर अवाम की तकालीफ का एहसास है। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब ने 4th ईयर डेटा सेंटर की असूली मंजूरी दे दी। चीन के इश्तराक से पाकिस्तानी इदारा पहला 4th ईयर डेटा सेंटर कायम करेगा। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ IT सिटी ट्विन टावर्स की जल्द तकमील की हिदायत। चीन, इंग्लैंड और दीगर ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ नवाज शरीफ IT सिटी में कैंपस बनाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि किसी एक सूबे की विफाक पर चढ़ाई लम्हा फ़िक्रिया है। ऐसे वक्त में जब मुल्क के माशी हालात बेहतर हो रहे हैं ये रवैया दुरुस्त नहीं। पुरअमन एहतजाज का हक जिस आइन ने हर शहरी को दिया उसी ने एहतजाज की मैनेजमेंट का हक रियासत को दिया है। बलूचिस्तान हुकूमत का मुलाजमत पेशा ख़वातीन और तालिबात को स्कूटीज़ देने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने FG गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तालबा और खातून पुलिस एहलकार को स्कूटी गिफ्ट की। कहा तालिबात को मज़ीद स्कूटीज़ दी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है सखर बैराज की तामीर नौ और बेहतरी के इकदाम में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें अपने असासों की मुकम्मल तौर पर हिफाजत करनी चाहिए। महकमा आबपाशी और पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला का कहना था कि सखर बैराज के दरवाज़ों की तब्दीली ज़रई मईशत को मजबूत करेगी। बुशरा बीबी बानी PTI से भी 2 हाथ आगे निकली। उन्होंने आवाम को मरवाने की कोशिश की। ऑपरेशन शुरू होते ही गंडापुर और बुशरा बीबी फरार हो गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के वार। डंडे, बंदूक, पत्थर उठाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। सीनियर सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने कहा मुजाहिरीन 3 दिन में इस्लामाबाद पहुंचे, 3 मिनट में भाग गए, 10 मिनट में रेड जोन को खाली करवा लिया गया। जो रहनुमा अपने लीडर को छुड़ाने आए थे कारकुनों को गिरफ्तार करवा कर भाग गए। बुशरा बीबी कल एहतजाज से फरार हुई। जिन्होंने आखिर तक खड़े रहना था सबसे पहले भागी। मुश्किल वक्त में गंडापुर को आगे किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को अपने नफरत और अल जिहाद के नारे खुद भुगतना पड़े। कारकुनान ने उनकी गाड़ी पर चढ़कर डंडे बरसाए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि रेंजर्स और पुलिस एहलकारों के कत्ल के जिम्मेदार बानी PTI, बुशरा बीबी और गंडापुर हैं। किराए के दहशतगर्द लाकर मुल्क को आग लगाकर बुलेट प्रूफ गाड़ी में भाग गए। PTI सियासी जमात नहीं, क्रिमिनल्स का गिरोह है। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जिन जमातों की जड़ें अवाम में हों उनसे निपटने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात ही होता है। मगर जिनसे मुज़ाकरात होने थे उन्होंने खुद ही बातचीत के दरवाजे बंद किए। अगर एहतजाज पुरअमन था तो करने देना चाहिए था और अगर तशद्दुद का खदशा था तो रोकना चाहिए था। आइन एहतजाज का हक देता है, तशद्दुद और हंगामा आराई की इजाज़त नहीं देता। ANP के सरबराह एमिल वली खान ने कहा है अली अमीन गंडापुर रियासत को रियासत से लड़ा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों की लपेट में और गंडापुर एहतजाज कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को खुरमपारा चिनार में लगी आग नजर नहीं आ रही। कुर्सी के पुजारी PTI के जज्बाती कारकुनों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। कारकुनों को गर्म मैदान में छोड़कर PTI क़यादत भाग गई। PTI एहतजाज में पंजाब से कारकुनों की अदम मौजूदगी सवालिया निशान है।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बानी PTI की रिहाई एहतजाज से नहीं अदलिया के फैसलों से होगी। 2 रोज़ में सियासी जमातों के नुमाइंदों को खुरम लेकर जाएंगे। वज़ीर आला को भी साथ जाने की दावत देंगे। दिसंबर के पहले हफ्ते में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में विफाक से अपने हुकूक मांगेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा है, अफसोस है कि वज़ीर आला खुरम का मामला देखने की बजाय इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते हैं। सड़कों पर शरपसंदी फैलाना मुनासिब नहीं। रेंजर्स और पुलिस के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। मंजूर भट्टो की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में सियासतदानों के लिए मिलकर चलना बहुत ज़रूरी हो गया है। PTI से तवक्को है कि वो समझदारी का मुजाहरा करेगी। पार्लियामेंट में बातचीत होनी चाहिए। साइड की जो जादूगरनी थी वो फेल हो गई और हमारा जो जादूगर था वो कामयाब हो गया और जादूगर ने पूरा जो मेला था वो लपेट के वापस भेज दिया। अब आप पूछेंगे जादूगर हमारा कौन है? जी हाँ, ये सवाल तो हमारा मजबूत जादूगर जो है उसका नाम मोहसिन नकवी है। तो अब जादूगरनी फेल है और जादूगर कामयाब है। मोहसिन नकवी हमारा जादूगर है। इसने PTI का सारा मेला लपेट कर वापस भेज दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का PTI पर तंज कहा। वरगलाए हुए नौजवान न मिस कॉल पर डीप चौक पहुंच गए मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपने कारकुनों को छोड़कर भाग गए। पहले ही कहा था ये फाइनल कॉल नहीं मिस कॉल है। बानी PTI मीटिंग के लिए बुलाते हैं और कहते हैं मुझे निकालो। इनके पास अगर कोई मुआशी हल है तो बताएं। बानी PTI के पास सियासी और मुआशी टीम नहीं है। इस्लामाबाद में बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर का जला हुआ कंटेनर शहरियों की तवज्जो का मरकज। बड़ी तादाद में शहरी सुब कंटेनर को देखने ब्लू एरिया पहुंच गए। जले हुए कंटेनर के साथ सेल्फीज और वीडियोस बनाई। हुकूमत पंजाब की जानिब से अगस्त और सितंबर के बिलों में दिए गए 14 अरब रुपए की रिलीफ से 48% पाकिस्तानी वाकिफ, 47% ने लाइल्मी का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक बिजली के बिलों में रिलीफ से शहरी आबादी और मर्दों की अक्सरियत आगाह नजर आई। मर्दों में 58% ने बिजली के बिलों में रिलीफ से आगाह होने, 40% ने इस बारे में कुछ ना जानने का कहा, जबकि ख़वातीन में 55% बिजली के बिलों में रिलीफ से लाइल्म तो 37% आगाह दिखाई दी। शहरों में 59% बिजली के बिलों में रिलीफ से आगाह, जबकि 39% ने लाइल्म होने का कहा। अलबत्ता देही आबादी में 52% बिजली के बिलों में रिलीफ से नावाकिफ नजर आए, जबकि 41% ने इस बारे में जानने का कहा। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि PTI क़यादत कल भागने की शर्मिंदगी छुपाने के लिए अस्पतालों में लाशें ढूंढ रही है। अगर PTI का एक भी कारकुन मरा हो तो उसकी तफसील कहाँ है? बोले कोई अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद NOC के बगैर इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। बुशरा बीबी से मुतालिक सवाल पर कहा आप देखें आगे क्या करते हैं।